बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में अनेबलिंग रवैयों के ऊपर, अनेबलिंग बिहेवियर्स के ऊपर, कि वो कौन से फैमिली के रवैये होते हैं कि जो अल्टीमेटली इस बीमारी में इजाफे का बायस बनते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी जो प्यार और मोहब्बत है किस तरह से इस बीमारी में इजाफे का बायस बनती है, और हमारा प्यारा बजाय ये कि हमारी मोहब्बत को सामने रखते हुए नशे को छोड़े, वो नशे के इस्तेमाल को जारी व सारी जो है वो रखता है। कुछ एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में इस हवाले से जो है वो की थी। आज हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट रवैये पे। जब हम प्यार और मोहब्बत से ब्लेम करते हुए, उसके रवैयों पर पर्दा डालते हुए, उसकी खातिर झूठ बोलते हुए, उसकी खातिर उसके जो लोन हैं वो अदा करते हुए थक जाते हैं, तो फिर हमारा जो रवैया है वो एक और जो शक्ल इख्तियार जो है वो कर जाता है, और उसको फिर हम कहते हैं प्रोवोकिंग बिहेवियर्स। सो प्रोवोकिंग बिहेवियर्स ये वो वाले रवैये हैं कि जो अल्टीमेटली हमारे मरीज़ को नशा करने का जवाब जो है मुहैया करते हैं। प्यार मोहब्बत जब हमारा थक जाता है तो फिर हम वो गुस्से की तरफ जो है वो चलते हैं, फिर हम डांट डपट की तरफ हम जाते हैं, फिर हम मार पीट की तरफ जो है वो जाते हैं, फिर हम सख्तियों की तरफ जो है वो जाते हैं, और फिर हम ऐसी जो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स और लागू करना शुरू कर देते हैं, ऐसा डिसिप्लिन उसके ऊपर लागू करना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ें अल्टीमेटली उसको एक एहसासे उसको एक गुस्से की तरफ जो है वो लेकर जो है वो जाती हैं, और अल्टीमेटली वो उसको इश्तियाल जो है वो दिलाती हैं। जब हम उसको गाली गलौज करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, बांधते हैं कि इस तरह करने से, पाबंदियां बेतहाशा लगाते हैं कि शायद इस तरह करने से वो नशा जो है वो छोड़ देगा। सो हो सकता है कि वक्ती तौर पर या वो नशे की मिकदार को कम कर दें या कुछ दिनों के लिए नशा छोड़ भी दें आपके सख्त रवैयों की तरफ वजह से, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये चीज़ उसके अंदर एक बागियाना रवैयों का बायस जो है वो बनती है, उसके अंदर गुस्से का बायस जो है वो बनती है, और एक तरह से उसके लिए जवाज़ का बायस जो है वो बनती है कि देखें मेरे घर वाले मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे लान तान करते हैं, मुझे मारपीट जो है वो करते हैं, तो अब तो मैं जायज़ हूँ नशा करने के हवाले से, दुनिया में कोई भी मेरा अपना का नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार और मोहब्बत नहीं करता, लिहाजा अब मुझे नशा ही तो करना है। तो अल्टीमेटली खौफ और डर से तो शायद वो कुछ दिनों के लिए नशा करना छोड़ दे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ही दिनों के बाद वो उस गुस्से के तहत, वो उस रंज के तहत और इस एहसास महरूमी को जवाज़ बनाकर वो फिर दोबारा नशा जो करना शुरू कर देता है, और ये सिलसिला इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जाता है। अल्टीमेटली ये एक पावर स्ट्रगल की सूरत जो है इख्तियार करना शुरू कर देता है, क्योंकि घर वालों को दोनों रवैयों से वक्ती तौर पर इसका रिजल्ट मिला हुआ होता है। प्यार मोहब्बत से भी वो कुछ दिनों के लिए नशा कम करता है या छोड़ता है, और इसी तरह जो हमारा प्रोवोकिंग बिहेवियर है, जो इश्तियाल अंगेज़ी वाले हमारे रवैये हैं, उसके नतीजे में भी जो कुछ अर्से के लिए नशा जो है वो छोड़ता है, और घर वाले इस पावर स्ट्रगल में आ जाते हैं, इस कंट्रोलिंग बिहेवियर में आ जाते हैं कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे अल्टीमेटली ये कुछ वक्त के लिए नशा तो छोड़ता है, लिहाजा वो ये काम करता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये रवैये अपना रिजल्ट जो है वो खो देते हैं, और फिर हमारा प्यारा बेतहाशा इस नशे की दलदल में फंसता चला जाता है, और अल्टीमेटली हम इंतहाई नाउम्मीद हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, और हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता और ये कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। और ये जो इंतहाई मायूसी है हमें भी इंतहाई डिप्रेशन की तरफ जो है वो ले जाती है, और हमारा एतबार अपनी तरफ से ये उठ जाता है कि ये कभी ठीक